गुलाम जी बस ये हो गया, इतना हो गया। मोदी जी ने 10 साल पहले इनॉग्रेट कर दिया और हमने अचीवमेंट पा लिया। अभी नहीं, अभी जैसे अभी बहुत सारा कचरा जो म्यूनिसिपल कचरा है उसका निपटान कैसे हो, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। पीने का पानी बहुत, आइए यासिर जी आइए, बहुत बहुत स्वागत है। वाह क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। पीने का पानी, स्वच्छ पानी कैसे मिले, इस पर भी बातचीत है। बातचीत का सिलसिला ये हुआ, ये मुद्दा था जिस पे हमने रखा, इस पे कोई बहस नहीं, ये करना है, ये अनिवार्य प्रश्न है। इसको करे हुए, इसको पढ़े हुए डिबेट में आगे, इसके आगे डिबेट में नहीं बढ़ सकते। समझ में आगे ना? अब आगे हरनाम जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, ताली बजा के स्वागत करिए इनका। यासिर जिलानी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अभिषेक तिवारी जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद, बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक, आर्थिक मामलों के जानकार, कायदे से आज ये मुद्दा स्वच्छ भारत मिशन वाला इनका ही है। जी जरूर, मैं एक टिप्पणी आपसे भी ले लूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे ऑटो वाले, नवल वाले उपाध्याय भैया, कल ज्यादा भीग गए थे क्या? कितना भीग गए? पूरा भीग गया था, तो मैंने तो देखा तुम्हें ऑटो में जाते हुए तो कपड़ा पड़ा सब उतार लिए। हाँ, फिर भी 2 घंटा गाड़ी चलाया हूँ ऐसे ही। हाँ। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आज नहीं, वर्दी नहीं, भीग गया था, यही था। चालान करवाना है क्या इसका? करवा दे कहो। हाँ हाँ, नहीं वर्दी चाहिए। आप तो इतने डिसिप्लिन्ड आदमी हैं कि मैं क्या बताऊंगा आपको, तो सदस्यता अभियान में लेना चाहिए मुझे। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। आज बीजेपी का संकल्प पत्र भी आ गया। जम्मू कश्मीर में चुनाव है, उस चुनाव को लेकर उनका संकल्प पत्र आ गया। पहला सवाल मैं रखता हूं, उस संकल्प पत्र में कहा गया कि 370 जो है वो इतिहास, अमित शाह जी ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसको रखा, कहा इतिहास हो गया, अब ये वापस नहीं आने वाला। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, जिसके साथ कांग्रेस है, उसने कहा कि हम 370 वापस बहाल करेंगे। उन्होंने कहा वो इतिहास हो गया, बीजेपी ने कहा। और उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने कहा ये इतिहास हो गया और जो भी बुजुर्ग महिला है घर की, उसको 18,000 रुपए महीने दिया जाएगा और कोचिंग करने वाले बच्चों को 10,000 रुपए 10 साल के लिए, ये भी उन्होंने बात कही। और तमाम सारे वादे। तो एक सवाल उन्होंने कांग्रेस से पूछा है कि कांग्रेस ये मुझे बताए कि 370 पर वो चुप क्यों है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ समझौते पर। अगर वो, क्या वो समझौता है? अगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जारी है तो इस पर वो खुलकर क्यों नहीं बोल रही है? समझौता वाली बात नहीं, खुलकर क्यों नहीं बोल रही? जी कांग्रेस बिल्कुल खुल के बोल रही है और कांग्रेस का स्पष्ट बिल्कुल एक बात है जो कांग्रेस के हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने भी परसों जाकर जेएंडके में कही है कि ये देश में पहला ऐसा उदाहरण है जिसमें कि एक जो राज्य है, स्टेटहुड को आपने यूनियन टेरिटरी करके खंड खंड कर दिया है। हम फेडरल स्ट्रक्चर में विश्वास करते हैं, देश का संविधान फेडरल स्ट्रक्चर के हिसाब से बना है, जहां राज्यों को ताकत मिलनी चाहिए, राज्यों को एम्पावर होना चाहिए। और वहां मोदी सरकार ने एक चलते चलाए राज्य को आप यूनियन टेरिटरी में बदल दिया है। हमारा ये वायदा है कि जब वहां पर हमारी केंद्र में सरकार होगी, और अभी जम्मू कश्मीर में तो आने ही वाली है, हरियाणा में आने ही वाली है, तो हम इसकी लड़ाई भरपूर तरीके से लड़ेंगे और वहां पर पूर्ण राज्य वापस। क्यों हो गया? क्या हो गया भाई, हंस क्यों रहे? हाँ जी, पहले आ रहा है कांग्रेस की सरकार। राहुल गांधी बोल रहे हैं, गांधी कहां से जोड़ रहे हैं भैया? नहीं 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 नहीं, हरनाम जी ने अपनी बात कही है ना, हरनाम जी को पूरी बात करने का हक है। नहीं नहीं नहीं, राहुल बोलिए, राहुल गांधी नाम है उनका। जी आगे आइए। जी जी देखिए, मैं तो सिर्फ आज संकल्प पत्र हमारा आया है। हम टेररिस्ट हॉट स्पॉट से टूरिस्ट स्पॉट कश्मीर को बनाने जा रहे हैं। संकल्पित है भारतीय जनता पार्टी, टूरिस्ट स्पॉट बनाएंगे। हमारी जो वहाँ की सबसे बड़ी जो योजना है, उसमें हम सबसे प्रथम जो अलगाववादी और आतंकवादियों का पूर्ण रूप से खात्मा करेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद। हम किसी तरह की कोई कंप्रोमाइज करने नहीं जा रहे हैं। हमने प्रण लिया हुआ है कि कश्मीर को भारत का जो सिरमौर है उसको हम बरकरार रखेंगे। इनकी तरह हम पत्थरबाजों को फिर से ये जो ख्वाब देख रहे हैं कि 370 और 35A को हम लाएंगे, हमने 370 और 35A को
इतिहास बना दिया है। हम दोबारा कश्मीर में कोई अलगाववादी और आतंकवादी नहीं पनपे। राइट राइट राइट, मैं आ गया, आइए हरनाम जी आगे आइए जी जनाब। देखिए, इनके जब से लेफ्टिनेंट गवर्नर का शासन आया है, आप देख लीजिए जितनी ये बातें कर रहे हैं, चाहे उग्रवादी घटना हो, चाहे विशेष रूप से हमारे सैनिकों के शहादतों की जो घटनाएं बढ़ी हैं, और जिस तरीके से वहां पे अमनो अमान खराब हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी के राज में ही हुआ है। आप अगर इसका रिकॉर्ड और डाटा ट्रैक निकाल लेंगे तो आप देखिएगा, और इसका जवाब, माकूल जवाब इस वक्त आने वाले चुनाव में भी मिलेगा ना, जेएंडके की जनता देगी। अगर आपने बहुत सुकून और शांति, अमनो अमान और तरक्की वहां पर अगर आपने कर दी है, तो वहां की जनता बताएगी इस बार आपको। राइट राइट, मैं आ गया, एक मिनट जैसे कि मैं आया। हाँ जी, हाँ क्या हुआ? बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं कि जब मेरा सेना के सर काट कर ले गया था तो मनमोहन सिंह बोला था कि जुल्म में बात करूंगा, घर में भी आग लगाए तो जुल्म में बात करूंगा। भारतीय जनता पार्टी रहेगा 2056 तक। चेहरा दिखाइए अपना, चेहरा दिखाइए। हाँ, अरे गजब, बाप रे। मैं आ गया, ऑफ कोर्स आ गया। हाँ मैं आ गया, मैंने सुन लिया। नहीं, आराम से, कूल डाउन, आराम से, वेरी क्विक। की चीजों को